हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो कल तक हमने आपने जो प्रोज का सेकेंड लेसन है द लास्ट स्प्रिंग, उसके शॉर्ट आंसर जो थे 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के जो लॉन्ग आंसर है, 5 लॉन्ग आंसर है, पाँचों आज हम लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जैसे पढ़ाई की वीडियो आपको डेली टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, लॉन्ग आंसर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें लिखा है कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इसका मतलब आपको पता है कि साहेब कौन था और क्या कंडीशन थी, मतलब क्या परिस्थितियों ने उसे दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा करकट बीनने के लिए उसे मजबूर किया था, मतलब किस वजह से। तो शॉर्ट आंसर होता है, तो शॉर्ट आंसर में हम छोटा सा लिख देते हैं कि साहब वाज रैग पिकर, लेकिन हमें इसे लॉन्ग आंसर बना के लिखना है तो इसे हम लॉन्ग करके लिखेंगे। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है आपका, साहेब वाज द रैग पिकर, साहेब जो था वो एक कूड़ा करकट बीनने वाला था। हु लेफ्ट ढाका, जिसने ढाका छोड़ दिया था। एंड केम टू सीमापुरी, और सीमापुरी आया था। इन सर्च ऑफ गोल्ड, सोने की खोज में, सोने का मतलब होता है यहाँ पर धन की खोज में आया था। हिज होम एंड फील्ड, उसका जो घर था, जो जमीन थी, ऑफ ढाका, ढाका का, डिस्ट्रॉय तबाह हो चुका था। बाय द स्टार्स, आंधी के द्वारा, तूफान के द्वारा। हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, लेकिन उसका जो घर था उसके दिमाग से, उसके यादों से नहीं गया था। उसके आगे लिखा है बच्चों कि हिज होम वाज नॉट इवन, तो हो गया साहेब वाज वेरी पुअर चाइल्ड, साहेब क्या था, साहेब बहुत गरीब बच्चा था। नाउ अब ही बिकेम अ रैग पिकर, हुआ एक कूड़ा करकट बीनने वाला बन गया है। एंड वांडर हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ घूमता रहता है। इन स्ट्रीट, सड़कों पर, गलियों में, ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, फॉर द सर्च ऑफ कॉइन, सिक्कों की खोज में। इन द गार्बेज, कूड़ेदान में, डंप्स। ठीक है, तो पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहब, साहब की तरह जो अन्य बच्चे थे, ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए जाते थे। इन वेरी स्मॉल एज, बहुत कम उम्र में। इन दिस देयर फाइंड डेस्टिनी, अपने लक्ष्य को, अपने भाग को ढूंढने के लिए। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यह सिचुएशन या स्थिति कैसे बाहर निकल सकती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि चिल्ड्रन लाइक साहब, साहब की तरह जो अन्य बच्चे थे, ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज, बहुत कम उम्र में बाहर जाते थे प्राइवेट जॉब करने के लिए। फॉर मनी, पैसों के लिए। बिकॉज, क्योंकि। देयर पेरेंट्स इनकम इज़ वेरी लो, क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनकी जो इनकम थी, जो सैलरी थी, वो बहुत कम थी। दे हैव नॉट इनफ फूड, उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं होता था टू ईट, खाने के लिए। सो देयर चिल्ड्रन, इसलिए उनके जो बच्चे थे, वांडर हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। इन सर्च ऑफ प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नौकरियों की खोज में। चिल्ड्रन बिकम आल्सो रैग पिकर, उनमें से कुछ बच्चे क्या थे, रैग पिकर मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले बन जाते थे। इन वेरी लिटिल एज, बहुत कम उम्र में। सच सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति, कुड बी ओवरकम बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा ओवरकम मतलब हटाई जा सकती है, गवर्नमेंट लॉ के अनुसार से हटाई जा सकती है। उसके बाद देखते हैं दिस एज इज ओनली फॉर एजुकेशन, यह जो उम्र होती है बच्चों की, ओनली फॉर एजुकेशन, केवल और केवल शिक्षा के लिए होती है। फॉर देम, उनके लिए। एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, और यह हमारा कर्तव्य है, टू गिव देम प्रॉपर फूड, कि उन्हें हम, मतलब ये हमारा कर्तव्य कि अगर कहीं कोई गरीब बच्चा देखे तो उसे खाना दे दें, क्लॉथ कपड़े दे दें। एंड एजुकेट देम, और अगर हो सके, अगर हमारे सामर्थ्य है तो हम उन्हें शिक्षा भी प्रदान करें। तो आंसर नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के, जिसमें लिखा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किस चीज़ को नहीं पालन करना चाहता था, किस चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहता था। तो आंसर देखते हैं, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश जो था एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर वाज अ बैंगल मेकर, जिसके पिता एक चूड़ी बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही वांटेड टू बिकम हिज ओन मास्टर, वह अपना मालिक स्वयं बनना चाहता था, मतलब वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहता था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो दूसरी अन्य फैमिली थी, अन्य परिवार थे, इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाते थे। बट मुकेश ड्रीम इज, लेकिन जो मुकेश का सपना था वो क्या था बच्चों, आगे देखते हैं।
बट मुकेश ड्रीम डिफरेंट, मुकेश का जो सपना था वो क्या था, अलग था फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस, वो अपने परिवार के बिजनेस व्यापार को नहीं फॉलो करना चाहता था, मतलब वो भी चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट डिड द नरेटर, नरेटर मतलब लेखक ने क्या नोटिस किया, इन द लोकेलिटी, उस एरिया में, उस स्थान पर, वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था, एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और चूड़ियां बनाने वालों की स्थिति क्या थी। तो इसका आंसर देखते हैं कि द नरेटर नोटिस, नरेटर ने, लेखक ने नोटिस किया, इन द लोकेलिटी, उस एरिया में, उस लोकल एरिया में, वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था, दैट की द लेन्स वेयर वेरी स्टिनिंग एंड चौक्ड विद द गार्बेज, की वह एरिया जो था बहुत सकरा था, बहुत छोटा था, और क्या था, कूड़े करकट से भरा हुआ था। द होम्स वेयर डर्टी, घर जो थे वहाँ के बहुत गंदे थे, विद क्रम्बलिंग, भीड़ भरे हुए थे, वॉल्स विदाउट विंडोज, जो दीवारें थी वो बिना खिड़कियों की थी। द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर, चूड़ियाँ बनाने वालों की स्थिति थी, वाज वेरी पिटेबल, बहुत दयनीय थी। दे स्पेंड देयर होल लाइफ, वे अपना संपूर्ण जीवन बिता देते थे, इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने में, एंड लॉस्ट देयर आई साइड, और अपने आँखों को भी खो देते थे, मतलब आँखों को देखने की क्षमता क्या हो जाती थी उनकी, कम हो जाती थी। एंड स्टिल दे रिमेंड पुअर, लेकिन फिर भी वो क्या रहते थे, गरीब ही होते थे, मतलब संपूर्ण जीवन अपना चूड़ी बनाने में बिता देते थे, आँख भी चली जाती थी, लेकिन तब भी बेचारे वो गरीब ही रहते थे। दे हैड नॉट इनफ फूड, उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता था। सच वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, इस प्रकार की जो स्थिति थी वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, इसमें लिखा है, थोड़ा बड़ा है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के अन्य परिवार थे, अन्य घर थे, इज एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री शीशे की कंपनी की ओर प्रेरित किए जाते थे। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड द स्पिरल ऑफ बैंगल, सभी कोनों में लगभग चूड़ियाँ मिलती थी। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एक दयनीय स्थिति में थे। वाट आर द रीजन, इसकी क्या स्थिति है। और करके अथवा एक क्वेश्चन हमने खुद से लिखा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड में ये क्वेश्चन ना लिख के आए, छोटा क्वेश्चन लिख के आए। छोटा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि व्हाट आर द रीजन, क्या कारण हो सकता है, ऑफ माइजरेबल कंडीशन, एपिटेबल कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर, चूड़ियाँ बनाने वालों की दयनीय स्थिति के बारे में क्या कारण हो सकता है, एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों हम। देखिए इसका आंसर है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो अन्य घर थे, इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री के लिए इंगेज किए जाते थे, प्रेरित किए जाते थे। इन एवरी अदर यार्ड, अदर कोनों में, देयर फाइंड द स्पिरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पिरल टुकड़े पाए जाते थे। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल, लेकिन फिर भी वहाँ के जो मेकर्स थे, बनाने वाले थे, निर्माता थे, वो माइजरेबल कंडीशन में थे। इतना तो आपका क्वेश्चन का ही है। उसके बाद देखते हैं बिकॉज, क्योंकि, दे वेयर वेरी पुअर, क्योंकि वे बेचारे गरीब थे, एंड डू नॉट डू एनी अदर वर्क, और दूसरा काम भी नहीं कर सकते थे। दे वेयर अनएजुकेटेड, वे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। दे फॉलोड द सेम वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, वे अपने इस कार्य को पालन करते आ रहे, जैसे उनके पिता करते थे वही वो करते थे, मतलब उनके पिता करते थे वही वो करते थे, और वही उनके बच्चे करते थे। इफ देयर चिल्ड्रेन ज्वाइन द अदर जॉब, यानी उनके बच्चे कोई दूसरा काम करते, द पुलिस बीटेन, पुलिस उन्हें मारती, एंड ड्रैग देम टू द जेल, और उन्हें जेल में बंद कर देती। काज ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि बच्चों को काम कराना अपराध होता है, इसलिए पुलिस उन्हें बंद कर देती। इलीगल, जो कि गैर कानूनी होता था। तो यही कारण था जिससे उनकी जो स्थिति थी वो दयनीय थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें लिखा है कि व्हाट इज द वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन मतलब जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, क्या परेशानियां होती हैं, एंड हाउ दे आर ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, और वे अपने फोर फादर मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके काम चले आ रहा है उससे कैसे वो ट्रैप, कैसे बंधे हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर सकते थे, यदि नहीं तो व्हाई और क्यों, एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा है आपका कि द विशियस सर्कल इज वेब ऑफ मिडिल मैन, जो विशियस सर्कल था, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार थे, वेब मतलब आपको पता है जाले होते हैं, मतलब उसी में क्या थे, मिडिल मैन लोग फंसे होते हैं, मतलब जो उनके माता पिता कर रहे होते हैं वही उनके बच्चे करते हैं, वही उनके आने वाली पीढ़ियाँ करती हैं, तो ऐसे उनका पूरा लाइफ जीवन बीत जाता है। तो सिंस द टाइम ऑफ देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, वे काम करते आ रहे हैं, कैसे, अपने फादर्स, अपने पिता के, एंड देयर फोर फादर, और उनके पिता के कामों को वो करते आ रहे हैं। दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते थे, बिकॉज
क्योंकि इफ़ दे वांट टू ऑर्गेनाइज, यदि वे चाहते ऑर्गेनाइज करना, दे विल बी हेल्ड, वे पकड़े जाते, अब द पुलिस के द्वारा, बीटेन मारे जाते, एंड ड्रैग टू द जेल, और जेल में बंद कर दिए जाते, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ भी गैर कानूनी करने के लिए। मतलब वहाँ के जो पॉलिटिक्स थे उनके अनुसार अगर ये चूड़ियाँ बनाने वाले कोई और काम करते या अपने बच्चों को काम पर भेजते तो यह क्या था, गैर कानूनी था। दे टॉयल डे, वे कठिन परिश्रम करते थे, डे एंड नाइट, रात और दिन, बट नॉट पेड इनफ मनी, लेकिन वे पर्याप्त पैसा, पर्याप्त धन नहीं पाते थे, फॉर फूड, खाने के लिए भी। इफ़ दे विल बी एजुकेटेड, यदि वे शिक्षित हो जाएं, देन देयर लाइफ में बी चेंज, तो शायद उनकी जो लाइफ है, जो स्थिति है, वो चेंज हो सकती है। तो ये जो बच्चों आज हमारे जो 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। ना समझ में आया तो आप वीडियो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और धीरे धीरे करके अपना सिलेबस आप ख़त्म करते रहिए, याद करते रहिए, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होइए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।